हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पुष्पराज एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इन्हीं के विषय में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह 1978 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव गैर संवैधानिक निकाय के तहत बनाया गया है। यह मुख्य रूप से SC/ST की स्थापना से संबंधित है। 65वें संविधान संशोधन 1990 में यह बहुसदस्यीय संस्था थी। SC/ST आयोग की स्थापना की गई। तब उस समय इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? जब अनुच्छेद 338 के तहत 89वें संशोधन 2003 को SC/ST आयोग को पृथक कर दिया गया। यह 2024 SC आयोग अस्तित्व में आ जाती है, तब इन्हें संविधिक के अनुच्छेद 368 के तहत अस्तित्व में लाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह निम्नलिखित से मिलकर बनता है। इसमें एक सदस्य होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये अपने पद पर 2 बार बने रह सकते हैं कि ये पद पर रहने के बाद भी दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त होता है, जबकि उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। SC आयोग के कार्य क्या है? इनका कार्य है कि SC के हितों की रक्षा, जांच व निगरानी करना, इनके हनन की शिकायतों की जांच करना तथा संविधान में भारत सरकार के आदेशों के अधीन रक्षा से संबंधित उपायों संबंधित विषयों की क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, वंचित शिकायतों की जांच करना तथा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन देना है। SC के संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक व कल्याण की अनुशंसा पर कार्य करना, बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की कार्य है। आयोग की शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इनकी शक्तियां हैं। यह मुख्य रूप से जांच करते समय इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये समन जारी करना व हाजिर करना, शपथ का परीक्षण करना, दस्तावेज को प्रकट करना, प्रस्तुत करने की ये करने हैं। करने की अपेक्षा शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, लोक अभिलेख में साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण करना। SC आयोग के अन्य तथ्य में क्या है? ये वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। किसी राज्य सरकार से संबंधित प्रतिवेदन को राज्यपाल जी को सौंपते हैं। SC आयोग के 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। भारत सरकार
में स्थित हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं रमाशंकर कठेरिया हैं। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में हम चर्चा करेंगे कि वे 65वें संविधान संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 में SC/ST आयोग की स्थापना होती है और 89वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया है, जिसे ST आयोग को अलग से संवैधानिक संस्था ST आयोग 2004 अस्तित्व में आया है। इनकी संरचना देख लेते हैं कि इनकी संरचना मुख्य रूप से 3 अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बना है। पहला है कि ये एक अध्यक्ष चुने जाते हैं और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनके टोटल 5 सदस्य होते हैं। ये अपने पद पर 2 बार पद पर नियुक्त हो सकते हैं। दो व्यक्ति ST से संबंधित होना चाहिए। इनका वर्ग देख लेते हैं। ST को दिए गए संरक्षण संबंधी सभी विषयों का जांच करना एवं निगरानी रखना ही इनका पहला काम है। दूसरा है कि ये अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, सामाजिक है आर्थिक विकास संबंधी योजना निर्माण में भाग लेना, सलाह देना, संघ तथा राज्य में उनके विकास की प्राप्ति का मूल्यांकन करना, राष्ट्रपति को संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ST के संरक्षण, कल्याण व विकास प्रगति के संबंध में राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वहन करना है। अन्य तथ्य में है वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। किसी राज्य से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को भेजा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से 6 भागों में। भोपाल, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जयपुर राजस्थान में है। रांची झारखंड में। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में। शिलोंग या मेघालय के अंतर्गत आते हैं। आयोग ST आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं कुंवर सिंह टेकाम हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, इनकी स्थापना 29 जून 1995 को इनका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार स्वयं करते हैं। 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। ST संबंधी मामलों में विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। आयुक्त जनजाति विकास मध्य प्रदेश है। सेवा शर्तें 3 वर्ष हैं। इनका मुख्यालय भोपाल में है। त्यागपत्र ये राज्य सरकार को सौंपते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनका गठन एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य। कुल टोटल सदस्य होते हैं 5 होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं।
सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। इनकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को 102वां संशोधन 2018 को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इनका कार्य है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए अन्वेषण व निगरानी रखना, उपायों के कार्यों का मूल्यांकन, रक्षा उपायों से वंचित शिकायतों की जांच करना, प्रतिवर्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास, वाकस नहीं है, ये विकास है। विकास के लिए सिफारिश करना। अन्य तथ्य में वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश आर्यन प्रसाद हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिविल न्यायालय की इन्हें शक्तियाँ प्राप्त है। कार्यकाल इनका राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा 1990 इंदिरा साहनी बाद भारत संघ दिए गए निर्देश 13 मार्च 1993 को दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 गठन जो की है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के माध्यम से 5 अशासकीय सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। एक अध्यक्ष होते हैं इसमें, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। एक महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य है। संचालक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्य प्रदेश। कार्यकाल 3 वर्ष है। त्यागपत्र राज्य सरकार। इनका मुख्यालय जो कि भोपाल में है। कार्यक्रमों योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। क्रीमो लेयर सीमा संबंध में अनुशंसा करना। लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण संबंधी सलाह देना। प्रथम अध्यक्ष हैं बसंत राव उइके हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ तक। थैंक यू सो